स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB is equal to AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. Find the altitude on BC and hence calculate its area. तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। AD BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका BD और DC आपका आपस में इक्वल होगा। BD और DC आपका आपस में इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस तरीके का सवाल हम लोग ट्राइंगल्स में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसमें अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो देखिए आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये कॉमन है और ये दोनों एंगल 90 हैं। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आप प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ये प्रूव करके दिखा देना चाहिए। और अगर कम मार्क्स में आता है, अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो फिर आपको ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद BD इज इक्वल टू DC दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख रहे हैं आपका DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC। ठीक है, यहां पर मैं रीजन लिख दे रहा हूं, सिंस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए इस तरीके का जो प्रूव दैट वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें हमें प्रूव करना होता है कॉन्ग्रुएंट, तो वो सारी चीजें हम लोग ट्राइंगल में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप वहां पर जा करके इसको प्रूव कर सकते हैं और कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, एक हो गया, ये दोनों कॉमन है, दूसरा हो गया, और ये दोनों एंगल 90 है तो क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर CPCT से आप ये क्या, दोनों इक्वल दिखा सकते हो। और इक्वल दिखाने के बाद यहाँ पर आपको जब इसकी वैल्यू आपको पूरे की वैल्यू पता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू हाफ BC, तो ये आपका 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको DC मिल जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल ADC, तो ADC ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर AC क्या है, AC आपका 12 है, 12 का स्क्वायर, और AD हमें नहीं पता है, AD यहां पर हमें निकालना है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हमें निकालना है, DC हमारा क्या हो जाएगा, DC हमारा 4 सेंटीमीटर अभी अभी आया है, 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 144 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 144 माइनस 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8, और ये आपका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 128। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो AD इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, AD इज इक्वल टू 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको जो परपेंडिकुलर मिल गया, ये कितना मिल गया, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है, बेस बीसी है, बीसी इंटू परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, ठीक है, लिख देता हूं पहले, ये आपका हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस आपका बीसी, बीसी कितना है, बीसी आपका 8 सेंट बीसी, ठीक है, इंटू और एडी, हाफ बीसी कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू एडी कितना है 8√2, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।